लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? तो लक्ष्य को ऐसे प्राप्त करें, सबसे पहले हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, सही स्थिति में होना चाहिए। निश्चित पुस्तक खरीदें, स्पेशली सब्जेक्ट खरीदें, उससे ज्ञान का विस्तार बढ़ेगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। अधिक पुस्तकों का भंडार नहीं करें, उससे हमारी अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए सेलेक्टेड बुक खरीदें और अच्छी पुस्तकें खरीदें और स्पेशल सब्जेक्ट की बुक खरीदें, वो बेटर होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। सिलेबस अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करें, और टाइम पीरियड है तैयारी और एग्ज़ाम का, उसमें सामंजस्य बिठाएं, उसका सेटलमेंट करें। 7 से 8 घंटे नींद लें, 4 घंटे भोजन बनाना व भोजन खाना, रिलैक्स करना, 2 घंटे योगा व्यायाम करना, ध्यान करना, 2 घंटे रिवीजन के लिए और 8 घंटे स्टडी के लिए। ये अकॉर्डिंग टू मी फॉर 24 आवर्स मैनेजमेंट। लेकिन अपना अपना अलग तरीका होता है, अपने हिसाब से सिस्टम बिठा सकते हैं कि हमें 24 घंटे को किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है। समय सबसे बड़ा धन है, समय ही धन है, इस प्रकार से धन को खर्च करें। जीवन में समय का बहुत महत्व है। पढ़ाई में निरंतरता रखें, लगातार पढ़ाई करें। पढ़ाई में ये नहीं कि 2 दिन पढ़ाई की, 2 दिन नहीं की, ये लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा है। त्याग। अध्ययन करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो अध्ययन के क्षेत्र में हो या किसी कला के क्षेत्र में हो या किसी बिजनेस के क्षेत्र में हो या किसी नौकरी के क्षेत्र में हो, त्याग बहुत जरूरी है। बिना त्याग के कुछ प्राप्त नहीं होता। एक श्वास को छोड़ने पर ही दूसरी सांस आती है, और यदि हम श्वास ही नहीं छोड़ेंगे तो दूसरी श्वास नहीं आएगी। तपस्या। कुछ चीजों को त्यागना, दूर रहना, ये भी एक तपस्या है। जिस प्रकार से मानसिक विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे दूरी बनाए रखें तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमें अध्ययन करने में आसानी रहेगी। धैर्य। जल्दीबाजी ना रखें और विनम्रता के साथ में, धैर्य के साथ में, लगन के साथ में अध्ययन करते रहें। सकारात्मक रूप से पढ़ते रहें, कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ते रहें। आत्मविश्वास इतना होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त करनी है। सहपाठियों से कनेक्टिविटी। सकारात्मक सहपाठी, पढ़ने वाले सहपाठी, पढ़ने वाले छात्र, उनसे मेलजोल रखें, उनसे डिस्कस करें किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उनसे हमें हम कितने पानी में हैं इसका अंदाज़ा लगता रहता है। और पढ़ने के बाद में सेल्फ टेस्ट, स्वयं की जांच करते रहें, या किताब नोट्स जो भी है वो किसी अन्य साथी को पकड़ा दें। परिवार में रहते तो किसी परिवार के किसी भी व्यक्ति को सौंप दें।
और उनसे बोलें कि हमसे ये पूछिए, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि हम कितने पढ़ रहे हैं, कितना हमें याद हो रहा है और हम कितने पानी में हैं। उससे हकीकत का पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है। नींद की पर्याप्तता, नींद लेना भी बहुत जरूरी है। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है। इसलिए समय पर सोएं, नींद का विशेष ध्यान रखें। खान पान, तला भुना अपच वाला खाना न खाएं, ग्रास्टिक खाना न खाएं, सुपाच्य खाएं, सात्विक खाएं। हो सके तो शाकाहारी रहें, बेटर होगा। एकाग्रता के लिए ध्यान करें, योगासन करें। इससे हमारी याददाश्त, याद करने की क्षमता बढ़ती है। और योगासन करने से हमारी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता दोनों बढ़ती है। और ध्यान से हमें मानसिक स्वास्थ्य का अधिक लाभ होता है, एकाग्रता बढ़ती है। और लक्ष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं। पढ़ते समय हमें ध्यान होना चाहिए हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तैयारी में 100% दें, हो सके तो 200% दें। जैसे कि किसी एग्जाम की फिजिकल में 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, यदि हमें क्षमता है तो हमें 2 किलोमीटर की तैयारी करनी चाहिए। उससे हमें, यदि हम 200% देंगे तो कोई माई का लाल नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो हमें सफल होने से रोक सके, क्योंकि हमने 200% दिया है। यदि चाहिए 1 किलोमीटर और हम 2 किलोमीटर एडवांस में तैयारी रख रहे हैं, तो 100% रिजल्ट 100% ही आएगा। पढ़ाई हो या कोई कार्य हो, उसके प्रति ईमानदारी, निरंतरता बहुत जरूरी है। निरंतरता। खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी आपने। कछुआ धीरे धीरे चलता लेकिन लगातार चलता है, लक्ष्य को हासिल कर लेता है। खरगोश दौड़ के आराम करने लग जाता है और सोता ही रह जाता है। इसको गहराई से समझना और अपने जीवन में उतारना, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो 24 घंटे हैं उनको हमें, अकॉर्डिंग टू मी, मैनेजमेंट आप करना मैंने बता दिया पहले, फिर भी एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। 4 घंटे शाम सुबह भोजन बनाना, खाना और आराम करना। 2 घंटे योगा ध्यान के लिए शाम सुबह। 2 घंटे रिवीजन और 8 घंटे स्टडी। स्टडी का मतलब 8 घंटे स्टडी, पूरी ईमानदारी से 8 घंटे। ना उसमें खाना, ना पीना, ना चाय पीना, ना पानी पीना, उसमें कुछ भी शामिल नहीं होना चाहिए। 8 घंटे का मतलब टोटल 8 घंटे स्टडी को देना ही चाहिए। यदि इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो आपको प्रकृति वो देगी और उससे ज़्यादा भी देगी जो आप चाहते हो, जिसके लिए आप त्याग कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, जिसके लिए आप बलिदान दे रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो नहीं, उससे ज़्यादा मिलेगा आपको। प्रकृति हमेशा कुछ ज़्यादा ही देती है। इसलिए
तैयारी करते रहें, लगातार पढ़ें और अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें ईमानदारी से। धन्यवाद।